Assalamu alaikum. My name is Amna Jamil. I am the student of PS Chemistry, and now the topic of discussion is about mitochondria. फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स उन्हें कहते हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो ये यूकैरियोट्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में ये ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। और ये बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसको एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने सबसे पहले देखा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी किया गया। उस वक्त इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं रिप्रेजेंट हुआ था और रॉड लाइक सा रिप्रेजेंट हुआ। तो बाद में जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया गया तो इसका क्लियरली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हुआ। तो ये थी इसकी छोटी सी हिस्ट्री। और आगे नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही नाम क्यों दिया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैन्यूल। तो थ्रेड धागे को कहते हैं और ग्रैन्यूल दाने को कहते हैं। ये नाम इसे क्यों दिया गया? बिकॉज ऑफ इट्स थ्रेड एंड ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है धागे की तरह और दाने की तरह। ये था इसका नोमेनक्लेचर और आगे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, कंटेन करती है ये स्ट्रक्चर। और इसकी दो मेम्ब्रेन है, यही डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है। एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटसाइडर मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो इनर साइडर मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन, उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर प्लेन स्मूथ टाइप होता है और जो इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो बहुत सी फोल्डिंग्स बनाती है टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। और इनर मेम्ब्रेन में बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिन्हें F1 पार्टिकल्स का नाम भी दिया जाता है। और ये पिक में शो कर दिया स्ट्रक्चर को, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। और इनर मेम्ब्रेन में जो येलो येलो से छोटे छोटे पार्टिकल्स शो हो रहे हैं ये F1 पार्टिकल्स हैं। ये मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट्स बनाती हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन। एक तो आउटर कंपोनेंट होता है और एक इनर। आउटर कंपोनेंट क्या होता है? ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये पाया जाता है ना मटेरियल, इसको आउटर कंपोनेंट कहा जाता है। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल पाया जाता है इसको इनर कंपोनेंट कहा जाता है। आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, इनके एक और भी नेम है। जैसे आउटर कंपार्टमेंट को आउटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहा जाता है और इनर कंपार्टमेंट को इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली साइड पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहा जाता है। और इनर कंपार्टमेंट में जो भी मादा होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और ये मैट्रिक्स DNA, RNA और राइबोसोम्स को कंटेन करता है। स्ट्रक्चर को भी डीपली डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सेल्फ रेप्लिकेंट भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेशन एक प्रोसेस का नेम है जिसका मतलब है कि आइडेंटिकल कॉपीज बनाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेंट क्यों कहा जाता है ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA, RNA, राइबोसोम्स पाया जाता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया इनर कंपार्टमेंट में। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोटीन बनाने के लिए, वो खुद ही प्रोटीन बना लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? फूड की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और फिर बाद में वही एनर्जी सेल यूटिलाइज करता है इन फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। और इस प्रॉपर्टी की वजह से कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, तो इसको एक और नाम दिया गया जिसका जो है पावर हाउस ऑफ अ सेल। हियर नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई टॉपिक। If you have any question, please ask. Thank you. Allah Hafiz.